हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनेंट के एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा था और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, और इसके आगे आप पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले एक वर्ड आया हुआ है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। सपोज करिए ए कोई एक AIJ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर, पीछे आपको प्रीवियस लेक्चर में कोफैक्टर के बारे में भी बताया गया है कि कोफैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे ए कोई एक कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर सेम, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन सपोज कर लीजिए ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, और इसी ए का कैपिटल सी एक कोफैक्टर है। कैपिटल सी एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर को, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या है, सी है। अगर इस सी का ट्रांसपोज निकाल दें, क्या हमने बोला, इस सी का क्या कर दिया जाए, CIJ होगा, इसी सी का हम क्या कर दें, ट्रांसपोज निकाल दें, मतलब क्या हो जाएगा, CJI हो जाएगा, क्या CJI। अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो वही वैल्यू क्या कहलाती है, एडजॉइंट ऑफ ए, और रिप्रेजेंटेशन होता है ADJ, मतलब ए का एडजॉइंट, और वो होगा क्या, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स सी था इसका ट्रांसपोज। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, कैसे वो सीखते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ठीक, ए आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। ऐसे ही इसी ए मैट्रिक्स का एक कोफैक्टर मैट्रिक्स सी दिया हुआ है। क्या दिया है, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये आपका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है, किसका, ए का कोफैक्टर का। ए के कोफैक्टर का मैट्रिक्स दिया। अगर आपको कोफैक्टर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे सिखा दिया जाएगा। यहाँ पे एक कोफैक्टर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा वो देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये जो सी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसी मैट्रिक्स का अगर आप, क्योंकि हमने पूरा नाम दे दे के लिख दिया इसलिए IJ या JI नहीं लिख रहे हैं, तो ये जो सी मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, इसी सी का अगर ट्रांसपोज कर दें तो वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। कहने का मतलब आप इस सी का ट्रांसपोज करिए, क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब C11, C12, C13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, C21, C22, C23, थर्ड रो थर्ड कॉलम, C31, C32, C33,
और ये जो वैल्यू आई है यही क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। जितनी भी बोर्ड पे बातें लिखी हुई हैं वो सब ध्यान से देखिए कि एडजॉइंट होता क्या है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन हो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम कोफैक्टर निकालते हैं और उस कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो आपका मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया? आई होप इतना आपको क्लियर होगा। बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हुई हैं नोट डाउन करिए, फिर हम इसी पे बेस्ड एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कुछ डिटेल करते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का आप ले रहे हैं तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। सब हम उसके लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे, बस उसी ट्रिक से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। और वो देखा जाए तो कोई ट्रिक नहीं है, आप नॉर्मली अगर अपने मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो भी आपका वही चीज आएगा। चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का हम लेते हैं। लेट A इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स लिया A B C D, ये 2x2 का हमने एक मैट्रिक्स लिया और हमें इसका निकालना है एडजॉइंट। तो कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि ये जो A निकला है इसी का कोफैक्टर निकाल लें और कोफैक्टर निकाल लें और उसका ट्रांसपोज कर दें, वही एडजॉइंट होता है। तो सबसे पहले आप इसका अगर कोफैक्टर निकालना चाहेंगे तो C11 क्या आएगा, C11 कोफैक्टर ए का कोफैक्टर निकालना है, मतलब A11 का कोफैक्टर निकालना है तो उसको, क्योंकि कोफैक्टर C से है इसलिए उसको C11 रिप्रेजेंट करेंगे और C11 का कोफैक्टर क्या होगा, इसके सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे, जो बचेगा वही उसका कोफैक्टर हो जाएगा। क्या बचा है, D बचा है, तो D इसका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। बट यहाँ पे एक और चीज एक्स्ट्रा होती है, ऐसे देखा जाए तो ये तो माइनर है, एक चीज एक्स्ट्रा क्या होती है देखिए इधर लिखते कैसे हैं, -1 की पावर 1 + 1 इंटू डी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पे ओनली डी बचेगा। ऐसे ही C12 का कोफैक्टर, C12 का कोफैक्टर ये बी एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। आप रो और कॉलम को कवर करिए, उसके सामने का बचेगा आपका C। लेकिन उससे पहले आपको लिखना है ये 1 + 2 यहाँ पे जो लिखा है उसको ऐड करके पावर में, और ये C, तो आपका बचेगा क्या है, यहाँ 3 आएगा -C हो जाएगा, पावर ऑड है इसलिए। आगे C इसका निकालेंगे 21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू, सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा -B। आगे C22, चलिए यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2 इंटू C22 आप निकाल रहे हैं ना, तो देखिए क्या आ रहा है, A, मतलब पावर इवन है मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, A बन जाएगा। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब आप इसको कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स में बिठा दीजिए। कैपिटल C इक्वल टू, सबसे पहला प्लेस क्या है D, दूसरा -C और 21 पे क्या है -B है और 22 पे क्या है A है। ठीक, अब ये तो अभी कोफैक्टर निकला, अगर इसका ट्रांसपोज कर दे तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया? अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है, चलिए देखिए। ये ए मैट्रिक्स आपको गिवन था, क्या था, A B C D, ये आपका मैट्रिक्स था। ट्रिक क्या है कि आप डायरेक्ट 2x2 का ध्यान रहे, ये 2x2 के लिए ही है केवल। 2x2 का अगर एडजॉइंट निकालना है तो क्या होगा, ये जो लीडिंग डायगोनल दिख रहे हैं या फिर प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल जो दिख रहे हैं आपको, इनके एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है। चलिए आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, हो गया। आगे एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देना, और जो ये दूसरा डायगोनल जिसको ऑफ डायगोनल बोला जाता है ना,
ये जो ऑफ डायगोनल है, ऑफ का मतलब ये है OFF की बात कर रहे हैं भाई। ऑफ डायगोनल जो है इसका, इसमें एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देते हैं। क्या हमने बोला? ऑफ डायगोनल मतलब इस डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन को चेंज करते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ क्या है? पॉजिटिव है तो नेगेटिव बी लिख देंगे। यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव सी लिख देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये ट्रिक भी। तो 2x2 का जब भी आए आप डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में अगर एडजॉइंट निकालने को बोला है और वो कितने नंबर का है या फिर नंबर ना सही, लेकिन अगर एग्जाम में बोला है तो आपको ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ, ट्रिक वहां यूज करेंगे जब इनवर्स पूछेगा। इनवर्स अगर आपको पूछ रहा है तो आप वहां पर डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लीजिए। इनवर्स की कहानी अभी आगे आप लोगों को समझाई जाएगी। सबसे पहले जो बोर्ड पे जो लिखा है उसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए Aij इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या गिवन है? फर्स्ट रो है 1 2 2, सेकेंड रो है 2 1 2, थर्ड रो है 2 2 1। ये आपका एक ए मैट्रिक्स गिवन है और इसका बोला है क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ए गिवन है तो इस ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। मतलब सबसे पहले आप C11 निकालिए। जब C11 निकालेंगे तो आएगा क्या वो देखिए, और इसी क्वेश्चन में आप कोफैक्टर भी सीख लीजिएगा। C11 यहाँ पे 1 है, इसके सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे तो एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऐसे लिखिए -1 की पावर, यहाँ जो भी इसको पावर में ऐड करके, और आपका बन क्या रहा है? 1 2 2 1 ऐसे लिखेंगे। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है वो सीखिए। सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पावर क्या थी? इवन है मतलब पॉजिटिव ही रहेगा तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बीच में पहले नेगेटिव साइन आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, क्या आ जाएगा? 4। तो आपका बन क्या रहा है? -3। आगे ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का आप निकालेंगे। C12 -1 की पावर 1 + 2। अब फटाफट से चेक करिए C12 ये है, क्या बच रहा है? 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे ऊपर सिखाया है। यहाँ पे पावर क्या है? ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा। आपका आएगा, यहाँ ध्यान रहे माइनस साइन बाहर है और यहाँ से भी माइनस निकल के आएगा तो बनाएगा पॉजिटिव, मतलब +2 आएगा। 4 में 2 जा 2। C13 -1 की पावर 1 + 3। फटाफट से चेक करिए क्या है, सामने का रो और कॉलम कवर करिए तो आपका ये छोटा सा सब मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। 2 1 2 2। इसको सॉल्व करते हैं। पावर इवन है मतलब पॉजिटिव होगा और इसको 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा और आंसर आपका 2 हो जाएगा। ऐसे ही C21 -1 की पावर 2 + 1 सब मैट्रिक्स बनाते हैं। चलिए देखिए, सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपका 2 2 2 1 2 2 2 1 ये आपका बचेगा। चलिए यहाँ पे पावर ऑड है तो मतलब नेगेटिव साइन होगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा और घटाएंगे तो -2 आएगा और बाहर माइनस है तो इसे +2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स का निकालिए। C21 निकाला, 2 2 निकालते हैं। कैसे है? -1 की पावर 2 + 2 सब मैट्रिक्स बनाते हैं इनटू में ये है। चलिए सामने का रो और कॉलम कवर करिए तो 1 2 2 1 ये होगा। बिल्कुल
सब डिटर्मिनेंट बनाना है, न कि सब मैट्रिक्स। ठीक, वो सब मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे जब बना रहे हैं तो यहाँ सब डिटर्मिनेंट सब मैट्रिक्स कुछ नहीं, इसको बोला जाता है माइनर। ये पीछे पढ़ाया गया आप लोगों को। यहाँ पे जो बच रहा है वो सब मैट्रिक्स है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा 1, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आने वाला है? -3। नेक्स्ट C2 3 -1 की पावर 2 + 3 जो कि 5 है, पावर ऑड है, और जब ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब इसके ये है आपका 2 3 एलिमेंट, इसके सामने का रो और कॉलम कवर करिए। 1 2 2 2 क्या हो जाएगा? माइनस और 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 आपका आएगा +2। ठीक, ऐसे ही लास्ट रो का सबका निकाल लीजिए। 3 1 -1 की पावर 3 + 1, सामने का रो और कॉलम कवर करिए। 2 2 1 2। चलिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, इवन है मतलब पॉजिटिव होगा। अब मल्टीप्लाई करिए 4 -2 हो जाएगा, आपका निकल के क्या आएगा? 2। आगे C3 2 -1 की पावर 3 + 2 5 होगा, ध्यान रहे। चलिए C32 ये है, इसके सामने का रो और कॉलम कवर करिए। 1 2 2 2 1 2 2 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब माइनस साइन, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 -4, मतलब आपका निकल के आएगा प्लस। एक लास्ट और बचा है, हम यहीं पे कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। C33 -1 की पावर 3 + 3, और यहाँ ध्यान से देखिए, इसको कवर करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा, और चलिए हम लिख ही देते हैं 1 2 2 1 ये होगा। अभी हम हट जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर कट दिखेगा। देखिए ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, अच्छा यहाँ तो सबसे पहले पावर इवन है मतलब पॉजिटिव। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और -4 आपका निकल के आ रहा है -3। आपके सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है? एक कोफैक्टर मैट्रिक्स जनरेट कर लेना है। वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे जनरेट होगा? सबसे पहले बोर्ड पे जो चीजें लिखी हैं इनको नोट डाउन करिए, फिर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा केयरफुली देखिएगा। चलिए यहाँ हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए C = हम इरेज नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस यहीं से वैल्यू लिखनी है आपको दिखा दिखा के। आपको आई होप दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। C = फर्स्ट क्या है? -3 है, आगे 2 2 2 2 2, नेक्स्ट -3 सॉरी, अच्छा लास्ट यहाँ भी 2 है, फिर -3 2 2 2 2 है, आगे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और लास्ट क्या है? -3 है। ये आपका निकल के आया C। और लेकिन एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट तो C का ट्रांसपोज होता है, इसी का जस्ट ट्रांसपोज कर दीजिए। C का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए। -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3, तो आपका ये जो वैल्यू आई हुई है यही क्या है? एडजॉइंट ऑफ A। समझ में आया? ये जो C ट्रांसपोज है यही क्या है? एडजॉइंट ऑफ A, मतलब ये जो मैट्रिक्स आया हुआ है। आई होप आपको जितना भी बोर्ड पे अभी तक लिखा गया है सब क्लियर हो गया होगा। कैसे हमने सॉल्व किया है, एडजॉइंट को कैसे निकाला है, ये था आपका एडजॉइंट को निकालने का तरीका। अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिखिएगा। ठीक, जो बोर्ड पे लिखा है नोट डाउन कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब नेक्स्ट हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम इसी एडजॉइंट पे कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थियरम या फिर आप कोई फॉर्मूला जो भी कह लीजिए वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका होगा प्रॉपर्टी या फिर फॉर्मूला, सबसे पहला जो होगा थियरम वो क्या होगा, आपको सामने हम एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। लेट ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एन ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है ऑर्डर सेम होंगे। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू वैल्यू क्या आने वाली है, डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी ऑफ n, मतलब n क्रॉस n की आइडेंटिटी, या फिर इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। समझ में आया? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपका एडजॉइंट का है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि इस एक फॉर्मूले से कितने सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू a एडजॉइंट ऑफ a इंटू a लिखा जा सकता है ऐसे। आई होप ये क्लियर होगा। आगे हम जानने वाले हैं इनवर्स के बारे में। अभी तक हम केवल एडजॉइंट के बारे में पढ़े हैं, अब हम थोड़ा सा जानकारी इनवर्स के बारे में लेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, चलिए ध्यान से सुनते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है आपको, या फिर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब है, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एन इक्वल टू बी ए। ठीक, अब किसी दो पार्ट को आप उठा लीजिए, या तो इसको या फिर इसको, हम इसको कैरी करते हैं। ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एन, मतलब एन क्रॉस एन की आइडेंटिटी। अगर आपको ए इनवर्स चाहिए, ठीक, आप ए को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। ए को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो बी तो एज इट इज रहेगा, ए बी के मल्टीपल में था और उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो वो डिवाइड का ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, आई एन इंटू ए की पावर -1, और आइडेंटिटी में किसी का भी मल्टीप्लाई करिए वही मैट्रिक्स रहेगा। हमें इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब ए इनवर्स ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए इनवर्स इक्वल टू बी। समझ आया, ए इनवर्स इक्वल टू बी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ए है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, बी है। समझ में आया क्या है ये चीज, आपका एक ए इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी दिया था, आइडेंटिटी, फिर उसके बाद हम ए बी में से ए को साइड ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमें इनवर्स ए का चाहिए, हमें ए का इनवर्स चाहिए, इसलिए हमने ए को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। जब ट्रांसफर किया तो ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें ए इनवर्स ही मिलेगा। हमारा ए इनवर्स यहाँ पे मिला है, और लेफ्ट हैंड साइड में बी था ओनली, हमने इसको उधर किया और इसको इस साइड किया, तो आपका ए इनवर्स इक्वल टू बी आया। और इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग होगी कि ए इनवर्स जो है, मतलब कि ए का जो इनवर्स है वो क्या है, बी मैट्रिक्स है। समझ आया, ए का जो इनवर्स है वो क्या है, बी मैट्रिक्स है।
आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनवर्स के बारे में कुछ और जानकारी है, उससे पहले बोर्ड पे लिखिए, फिर हम आपको कुछ रिजल्ट्स या फिर कुछ फॉर्मूले आप कह लीजिए उसके बारे में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोसेसेस अ यूनिक इनवर्स। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे उनका एक यूनिक इनवर्स होगा। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपके पास ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस कैपिटल ए का अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो वो एक यूनिक वैल्यू आएगी, न कि उसकी दो वैल्यू आएगी। जैसे हमने मान लिया इसका इनवर्स बी है, तो केवल बी ही इसका इनवर्स होगा। हम ऐसे ये नहीं लिख सकते कि ए का एक और इनवर्स सी भी एग्जिस्ट करेगा, ये चीज गलत हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यूनिक का मतलब एक सिंगल चीज यूनिक होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। वो वन आपका यहाँ बी मिल चुका है, सी अगर हो जाएगा वो तो टू हो जाएगा ना, मतलब कि ए इनवर्स, ए का जो इनवर्स है वो दो वैल्यू है, तो वो यूनिक कहाँ रह गया। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आया। जितने भी आपके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करते होंगे। ए का केवल एक सिंगल इनवर्स बी ही होगा, सी का एक सिंगल इनवर्स डी ही होगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल के लिए यूनिक इनवर्स। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तब ए इनवर्स का इनवर्स अगर आप निकालते हैं तो आपका वैल्यू क्या आएगा, आपकी वैल्यू ए ही आएगी। ये आपका एक फॉर्मूला है जो आगे आपको यूज होगा, तो ये बात याद रहनी चाहिए। ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। लास्ट आपका क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से इनवर्स का फॉर्मूला जनरेट होगा। चलिए इसको समझते हैं, देखिए क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, इसकी मीनिंग इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर का मतलब आप लोगों को बताया गया है, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मीनिंग क्या होती है कि जो मैट्रिक्स है आपका क्या है, वो नॉन सिंगुलर है। और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब कि वैल्यू सिंगुलर है। इसके बारे में आपको सिंगुलर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में, पीछे के मैट्रिक्स के जो लेक्चर थे उसमें, या फिर डिटर्मिनेंट, आई थिंक हाँ डिटर्मिनेंट के लेक्चर में आप लोगों को सिंगुलर के बारे में बताया गया। तो आप वहां से उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं अगर किसी को नॉन सिंगुलर में कंफ्यूजन हो रही है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसको थोड़ा सा हम डिराइव करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसका वो प्रूफ करने जा रहे हैं हम, और प्रूफ करेंगे कैसे वो देखिए। लेट A be a square matrix, sorry, A be a invertible matrix. Invertible matrix A क्या है, एक invertible matrix है, then there exist then there exists a matrix B. Then there exists a matrix. Then there exists a matrix B such that, देखिए वो कैसे एग्जिस्ट होगा। अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ए बी इक्वल टू आई एन इक्वल टू बी ए। जस्ट अभी आप इसको पढ़ के आए हैं, तो हम इन दोनों को उठा के सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को भी उठा के सॉल्व कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आने वाला है। ए बी इक्वल टू आई एन है, आप इन दोनों को कैरी करते हैं और दोनों साइड डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाते हैं। ए बी का होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू आइडेंटिटी का
डिटर्मिनेंट, जो आप मॉडुलस फॉर्म इसको बोल सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू, अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये चीज पता रहे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी का जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये वही मॉडुलस से रिलेट कर रहा है। आप अगर इसको डीपली पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप कहेंगे तो हम खुद भी पढ़ा देंगे। चलिए देखिए, अब यहां से ध्यान दीजिए, ए आपने क्या लेके चला है, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है इसका मतलब कि वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। तो आप एक को लेट करेंगे तो दूसरे को प्रूफ करके लेके आएंगे, समझ आया, एक को लेट करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, प्रूफ करके लेके आएंगे। तो हमने ए को लेट कर लिया कि ए क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ए के बारे में ही लिखेंगे। फिर ए इन्वर्टिबल है मतलब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, ये किस बात को इंप्लाई कर रहा है कि ए इज नॉन सिंगुलर, समझ आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बोर्ड पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं आप इनको ध्यान से देखिए और नोट डाउन करिए, फिर थोड़ा सा आगे हम बताते हैं। ऊपर का हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ध्यान से यहां देखिएगा आगे, अभी आपका फॉर्मूला प्रूफ नहीं हुआ है। आगे देखिए, कन्वर्स पार्ट इसका देखते हैं। अब ए को हम नॉन सिंगुलर सपोज करके चलते हैं और लेके आते हैं कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली लेट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, ए क्या है, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। देन जस्ट अभी जो फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हैं उसी का यूज करने वाले हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, सॉरी, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी ऑफ n। इस आगे इसके आपने ये भी लिखा था, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, है ना, बिल्कुल। अब यहां से इस पार्ट को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहें तो इस पार्ट को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू दिख रही है उसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। आप ऐसे लिख दीजिए a इंटू 1 अपॉन, ये इंटू में था यहाँ डिवाइड में आएगा, डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ n, है ना। आपको क्या चाहिए, हमें तो ए इनवर्स चाहिए, ए को इन्वर्टिबल दिखाना है, मतलब ए इनवर्स निकालना है। आप इस ए को साइड ट्रांसफर कर दीजिए, ये ए यहाँ पे मल्टीपल में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हम इसको इरेज करके नीचे लिखने जा रहे हैं। आई होप इतना आपका नोट हो गया होगा। देखिए, इसको लिखेंगे क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये इधर जाएगा मल्टीपल से अपॉन में आएगा, और अपॉन की वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, मतलब कुछ ऐसा होगा, आइडेंटिटी ऑफ एन अपॉन ए। अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा क्योंकि पावर 1 तो सबके होती है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा ओवरऑल करके हम यहाँ पे उसको लिखते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका फॉर्मूला है किसका, ए इनवर्स निकालने का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका यहाँ पे एक निकल के आया हुआ है, और आपका जो थियरम था वो प्रूफ हो गया। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या होता है, आपके थियरम में एक वर्ड इफ एंड ओनली इफ था, इसकी मीनिंग होती है कि आपको दोनों साइड से प्रूफ करना है। दोनों साइड से का मतलब क्या है, पहले ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर, तो आपको एक को लेट करना है। हमने सबसे पहले ए को इन्वर्टिबल लेट कर लिया था और फिर ए को क्या दिखाया,
नॉन सिंगुलर दिखाया। आगे दूसरा कन्वर्स पार्ट क्या था, अब हम इसको लेट करेंगे और दूसरा साइड दिखाएंगे। मतलब हम लेट किए कि ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हमने क्या दिखाया, ए इज इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल है, मतलब हम ए इनवर्स की वैल्यू निकालें। अब ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे ए इनवर्स निकालने में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ए इनवर्स कैसे निकालना है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। फिलहाल के लिए आज जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट आपका आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले ए इनवर्स निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्लास अच्छी लगी। हमें भी आप लोगों की इस जो आप कमेंट करेंगे अच्छे तो उससे हमें खुद भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे से आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा, हर क्वेश्चन का आपके जवाब बिल्कुल मिलेगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिल रही हैं तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।